अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद ज़रक़ाम और एक्शन मोटर्स शान की तरफ से आज मैं आप लोग के लिए काफ़ी अफोर्डेबल सेडान लेके आया हूँ। डिपाल की L06 560 किलोमीटर वाली अल्ट्रा प्लस। ये गाड़ी सिर्फ एक चार्जिंग पे CLTC प्योर रेंज जो इसकी है वो है 560 किलोमीटर्स की। और अगर हम बात करें इसकी 0 to 100 की तो सिर्फ 0-100 इसका जो है 5.9 सेकेंड्स है। सबसे पहले अगर हम देखें गाड़ी की लुक्स, काफ़ी स्पोर्टी स्टाइल में गाड़ी डिज़ाइन की हुई है। अगर आप इसकी फ्रंट पूरा इसका बम्पर देखें और उसमें जो स्पोर्टी स्टाइल का नीचे लिप दिया गया है, काफ़ी ही एक आउटक्लास लुक दे रहा है। क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस गाड़ी की अगर हम लेंथ की बात करें फ्रंट से लेके बॉटम तक तो ये गाड़ी है 4830 मिलीमीटर्स। अगर हम बात करें इस गाड़ी की वेट की तो वो हमारे पास है 1905 मिलीमीटर्स। इस गाड़ी की अगर आप टॉप पे देखें, इस गाड़ी में हमें लिडार सिस्टम भी दिया जाता है। तमाम सेंसर्स और कैमरास इस गाड़ी में मौजूद है। 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स भी दिए जाते हैं और सबसे खूबसूरत जो इसकी लाइट के अंदर ने टेक्सचर दिया हुआ है, जो एंड में इनने प्लास्टिक का काफ़ी एक मजबूत लिप दिया है, वो गाड़ी को एक काफ़ी स्पोर्ट्स लुक देता है। तो अब हम आ गए गाड़ी के साइड्स पे। जैसे कि हमने पहले भी बताया 19 इंचेस के एलॉय व्हील्स दिए जाते हैं डुअल कलर में, क्रोम और ब्लैक में। और अंदर अगर ब्रेक कैलिपर देखें तो नियॉन कलर में दिया हुआ है विद सिग्नेचर डिपाल। काफ़ी ज़्यादा एक आउटक्लास लुक दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात, इस गाड़ी में जो शॉक एक्सपेंशन यूज़ की गई है, बेसिकली ये शॉक्स यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स कार में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फरारी में, उसमें ये शॉक्स यूज़ होते हैं, अगर आप देख सके। और इसके अंदर लिक्विड मूव होता हुआ अगर आपको नज़र आए। अगर हम इसकी मैक्स पावर की बात करें तो इस गाड़ी की मैक्स पावर है 200 किलोवाट्स। और अगर हम बात करें इसके टॉर्क की तो ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 290 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फिर अगर हम आ जाएं इसके साइड पे, जैसे कि आपको पहले भी बताया है, चाइना में रोड सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है। इस गाड़ी में तमाम सेंसर्स, कैमरास, मिलीमीटर वेव रेडार्स, लेडार सिस्टम सब मौजूद है। साइड पे भी कैमरा आप देख सकते हैं। NFC, मोबाइल की और कार्ड की, आपको तीनों ऑप्शंस इस गाड़ी में मौजूद हैं इस गाड़ी का लॉक अनलॉक करने के लिए। और मोबाइल एप्लीकेशन से आप इसके तमाम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। इधर भी अगर आप देख सकें, आपको डबल कैमरास दिए गए हुए हैं डोर के साइड पे भी। तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं। बिल्कुल स्पेशल नहीं है, सिंपल सा है, पॉप आउट नहीं होता, मैनुअली बाकी आम गाड़ियों की तरह खुलता है। पिलरलेस डोर्स हैं। और अब हम जाते हैं और दिखाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या है। गाड़ी के अंदर जाने से पहले डोर ओपन करते ही अगर हम देखें, हाई क्वालिटी लेदर का यूज़ किया गया है। कलर टोन काफ़ी इसकी अमेजिंग है। डोर इसका बिल्कुल बेसिक्स है, अंदर कोई पावर बटन नहीं है डोर ओपन क्लोज के लिए। एनालॉग है, एम्बिएंट लाइट्स उसमें चल रही हैं। यहाँ आपको स्पीकर्स भी दिए गए हैं साइड पे, बेसिक बटन्स हैं। अगर हम बात करें इसकी हाइट की, 1480 मिलीमीटर है इस गाड़ी की हाइट। अभी हम देखते हैं इसकी एंट्री एग्जिट आसान है कि मुश्किल। अगर हम बात करें इसकी एंट्री एग्जिट की तो यंगस्टर्स के लिए काफ़ी इजी है, लेकिन अगर हम बात करें थोड़े से ओल्ड लोगों के लिए तो इसके लिए एंट्री एग्जिट आपको थोड़ा सा तंग करेगी इस गाड़ी में। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही जो सेंट्रल स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ टिल्ट हो जाती है। और बाय वन कमांड आप इसको पैसेंजर की तरफ भी कर सकते हैं और सेंटर में भी रख सकते हैं। इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो हाई क्वालिटी लेदर स्वेड का यूज़ किया गया है। प्लास्टिक पार्ट्स बिल्कुल भी इसमें नहीं है उस तरह से विजिबल कि आपको सारा इंटीरियर प्लास्टिक का फील हो। रूफ की अगर हम बात करें, फैब्रिक यूज़ हुआ है, काफ़ी हाई क्वालिटी का है। और जो इसका कवर दिया गया है पैनोरामिक रूफ का, स्वेड का, ये काफ़ी आउट क्लास है। यहाँ देखिए मैक्स 50 वाट का वायरलेस चार्जर हमें दिया जाता है, इंडिपेंडेंट 2 वेंट्स। और स्क्रीन से आप इसके वेंट्स के सारे कंट्रोल कर सकते हैं। जो डैशबोर्ड के ऊपर इन्हें हमें एम्बिएंट लाइंस दी हैं और जो उसका टेक्सचर दिया ना, काफ़ी आउट क्लास लगता है।
बाय वन क्लिक अगर हम इसका डैशबोर्ड ओपन करें, ज़्यादा स्पेशियस नहीं है लेकिन अच्छा है। अगर हम ओपन करें इसका कंसोल बॉक्स, ये काफ़ी स्पेशियस है। 12 वॉट का सॉकेट भी है इसके अंदर, टाइप सी, यूएसबी, तीनों चीज़ें मौजूद हैं। गाड़ी की अगर हम सीट क्वालिटीज़ की बात करें, काफ़ी बकेट स्पोर्टी स्टाइल की सीट्स हैं, लेकिन काफ़ी हाई क्वालिटी और रिलैक्सिंग सीट्स हैं। और स्पेशली जो इसके ऊपर हेडरेस्ट पे ने कुशन दिया है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर अगर हम आ जाए इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट स्पोर्टी स्टाइल का है। ऊपर आपको एक स्क्रीन भी दी गई है और हेड अप डिस्प्ले का व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है। हमारे पास सारे बेसिक इसके ऊपर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मौजूद हैं, नेविगेटिंग जो कंट्रोल्स हैं। अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक की, तो ये मैनुअली एडजस्ट होता है, आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस प्राइस में इन लोगों ने गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हैं और काफ़ी हाई क्वालिटी। और अगर हम गाड़ी के क्विक कंट्रोल्स में देखें, वॉइस कमांड से भी आप इसको अपनी तरफ चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं और यहाँ से बाय वन क्लिक भी आप इसको स्क्रीन को मोड़ सकते हैं। बाय वन क्लिक सेंटर, बाय वन क्लिक ऑन साइड और बाय वन क्लिक आप इसको ड्राइवर की तरफ भी कर सकते हैं क्विक कंट्रोल्स में। और उसके बाद ट्रंक ओपनिंग, विंडो ओपनिंग क्लोज और जो AR HUD जो इसका है हेड अप डिस्प्ले, क्विक कंट्रोल में सारे वो मौजूद हैं। सीट सेटिंग्स, ब्राइटनेस, वॉल्यूम, सारा कुछ आपको क्विक सेटिंग में मिल जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम इसकी स्क्रीन पे, जो सेंट्रल स्क्रीन है। यहाँ अगर आप देखें टायर प्रेशर बार का विजेट भी हमें दिया गया है, WLTC बता रहा है 8 किलोमीटर्स। यहाँ से इंडिपेंडेंट क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे कि हमने पहले के बताया, ऑटो पार्किंग, सीट सेटिंग्स। फिर अगर आगे हम चलें 360 कैमरा व्यू आ जाता है सबसे पहले हमारे पास, जो इसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। 3D की बात करें, इसका 3D व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त है, अगर आप देख सकें। फिर अगर हम आगे चलें, इसमें सारे बेसिक्स ऐप मौजूद हैं। अगर तो ये गाड़ी आप लोग एक्सन मोटर्स से परचेज़ करते हैं तो उस गाड़ी में आपको इंग्लिश सिस्टम और सारे गूगल प्ले, गूगल सर्विसेज ऐप्स के साथ आपको सिस्टम मिलेगा। यहाँ अगर आप देख सकें, यहाँ से भी आप इसकी जो विंडोज़ हैं ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। बाय वन क्लिक कितनी % आपने ओपन करनी है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद साइड मिरर भी यहाँ से रिट्रैक्ट हो सकते हैं। सिस्टम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त है, अगर आप देख सकें। फिर आगे अगर हम बेसिक कार की सेटिंग्स में चले जाएं, तो सबसे पहले इस गाड़ी के आ जाते हैं हमारे पास मोड्स, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मोड आता है इकोनॉमी, कंफर्ट, एक्सरसाइज, एक्सक्लूसिव, कस्टमाइज। नीचे अगर हम देखें ड्राइविंग परफॉर्मेंस मेमोरी आ जाती है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ऑटो होल्ड है ऑटो पार्किंग के लिए। आगे डिपाल के AD में चले जाएं, जो इसका ड्राइव असिस्टेंट है, उसमें हमारे पास नेविगेशन असिस्टेंस आती है, ओवर स्पीडिंग वार्निंग, स्पीड लिमिटर, सारे बेसिक हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे अगर हम इसकी चले जाएं, जो हमें थर्ड दिया गया सेटिंग्स, उसमें आप ड्राइवर की सीट वगैरह भी एडजस्टमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और तमाम चीज़ें, पैसेंजर सीट, मेमोरी, सारा कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं उनकी सेटिंग्स को भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइट का कलर, ब्राइटनेस लेवल सब यहाँ से चेंज हो सकता है। बैटरी जो हमेशा हर चाइनीज़ गाड़ियों में आजकल आता है, 143 किलोमीटर जा सकती है WLTC पे, मतलब सिर्फ फ्यूल पे। और अगर CLTC की बात करें तो ये इस गाड़ी में 32% चार्जिंग है और 178 किलोमीटर से ये जा सकती है। फिर से टायर बार प्रेशर और बेसिक परफॉर्मेंस। नीचे यहाँ से अगर हम चले जाएं, इसके साउंड, सराउंडिंग सिस्टम की बेसिक नेविगेशन साउंड, स्पीकर साउंड, सारी साउंड आ जाती हैं। इसके जो हेड अप डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिस्प्ले जो इसकी सेंट्रल स्क्रीन है उसकी सेटिंग्स की अगर हम बात करें, वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। आगे अगर हम चले, कनेक्टिविटी आ जाती है, जिसमें हमारे पास ब्लूटूथ और डिफरेंट वाईफाई वगैरह की सेटिंग्स हैं। वॉइस और स्पीकर्स वगैरह की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे अगर हम चलें, इसमें लास्ट सेटिंग में डिपाल OS सिस्टम लिखा आ रहा है और इसमें हमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं दी जाती इस गाड़ी के अंदर। यहाँ से आप गाड़ी की मेमोरी और लास्ट यूज़ ऐप्स भी देख सकते हैं। फिर अगर आगे हम दोबारा चलें इसके सिस्टम में, इसकी सीट्स पे, तो यहाँ से आप हीटिंग, वेंटिलेशन इस गाड़ी की सीट्स की ऑन कर सकते हैं और लंबर मसाज भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं।
यहाँ से आप इसमें टाइम सेटिंग भी कर सकते हैं, आपने 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट कितनी देर मसाजर ऑन करना है। और इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस है हमारे पास को पायलट के लिए, जिसमें वेव मसाज आता है, कैट स्टेप मसाज आता है, वेस्ट मसाज, शोल्डर मसाज, पल्स मसाज, बफर मसाज, सारे मसाजेस ऑप्शंस भी हमारे पास इसमें मौजूद है। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के सेकंड रो पे। सेकंड रो की अगर हम सीट क्वालिटी की बात करें, जितनी गाड़ी स्पोर्टी और जितनी आपको एक स्पोर्ट्स कार की फील देती है, उतनी ही ज़बरदस्त है इस गाड़ी की सीट्स। अगर आप देख सकें, जो बैक सीट का हेड रेस्ट है वो भी सॉफ्ट है, देखने में काफ़ी रेंज रोवर के स्टाइल का उन्होंने हेड रेस्ट दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इंडिपेंडेंट क्लाइमेट कंट्रोल, एक टाइप सी और नीचे केबल्स रखने की जगह। और ये जो पार्ट है ये भी लेदर का है, लेकिन इस पे हमें कोई अटैचमेंट्स नहीं दी गई। ऊपर अगर हम बात करें, वही सारा फाइबर का इसका जो है, फैब्रिक का सारा इसका रूफ, और यहाँ रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, लेकिन ये टच से ऑन नहीं होते, ये फिजिकल प्रेस से ऑन होते हैं। साइड्स की बात करें, डोर बिल्कुल बेसिक सा स्पीकर्स दिए हुए हैं और विंडो का ओपन और क्लोज सिस्टम हमारे पास मौजूद है। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी इस गाड़ी में, इस गाड़ी में हमें आर्म रेस्ट नहीं दिया जाता। इसमें तमाम वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम बैक पे आएँ, एक हमें आर्म रेस्ट और यहाँ अटैचमेंट्स नहीं दी गई। लेकिन फिर से वही बात आती है, इस प्राइस में उनने बहुत सी चीज़ें हमें दी हुई हैं, लेकिन जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी में आर्म रेस्ट नहीं है बैक पैसेंजर्स के लिए। तो ये था डिपाल का L06 का इंटीरियर सारा। दो चीज़ें इसमें बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं, जो कि अगर हम यंगस्टर के हिसाब से देखें फिर ठीक है, और ज़्यादा हाइट वाले लोगों के हिसाब से देखें तो बैक स्पेस जो है, हेड की हाइट जो है वो बिल्कुल नहीं अच्छी, और इस गाड़ी में आर्म रेस्ट होना चाहिए था। उसके अलावा इस गाड़ी में तमाम फंक्शंस और चीज़ें हैं। डिपाल की जो L06 की बैक है, उसकी जो लाइट्स हैं अगर आप देख सकें, टेल लैंप जो पूरा इनने दिया हुआ है और बीच में उनका एम्बिएंट वाला लोगो, इनका जो लोगो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नीचे अगर हम देखें इसका बम्पर और उसमें जो डिफ्यूज़र से दिए हुए एरोडायनेमिक्स के लिए भी काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म की लुक देते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का रिव्यू डिपाल L06 अल्ट्रा प्लस के बारे में। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन लाजमी ऑन करें और हमें कमेंट करके बताएं। और अगर ऐसी ज़बरदस्त और अफोर्डेबल गाड़ी आप भी अपने लिए बुक करवाना चाहते हैं, या आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, या चाइना में मैन्युफैक्चर होने वाली किसी भी गाड़ी के बारे में, अभी स्क्रीन के ऊपर लिंक शो हो रहा है www.xnmotors.com। अभी हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारी 24/7 कस्टमर सर्विस भी अवेलेबल है, iOS और एंड्रॉयड की मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। अभी जाएं और आप भी ये गाड़ी जल्द से जल्द बुक करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।